हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो और आप सबों का खैर मकदम। क्या आप सब खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जिसने आपको ये सब नेमतें दी, जिसने आपको 2030 दिखाया, 23 दिखाया। क्या आप सब शुक्रगुजार हैं? क्या आप चाहते हैं कि जो 2022 के अंदर आपको मिला सो मिला, जो नहीं मिला वो आप 2023 में लेना चाहते हैं? हालेलुया, आमीन। सब लेना चाहते हैं, हम भी लेना चाहते हैं। हालेलुया। हर बंदा कहीं भी दुनिया में चले जाए, हर बंदे को बरकत की जरूरत है। पैसे वाला भी कहेगा मुझे भी पैसे की जरूरत है, कभी वो नहीं कहेगा नहीं मेरे को बड़े लाइयो, कहेगा मुझे भी जरूरत है। ये मैं कैमरा ऑन है, ठीक हो गया। हालेलुया। तो आए हम अपने आज के नए साल के कलाम के बारे में सीखें। और मैं चाहती जब मेरे पास माइक ना हो तब मैं आजादी से होती। हालेलुया। सुनेंगे खुदा की आवाज को, सुनेंगे खुदा के कलाम को। हम बस एक आयत पढ़ेंगे पहले, हिफ्सियों 2:7। हिफ्सियों का खत 2 बाब 7 आयत सुनिएगा मेहरबानी से और अपनी बरकत को हासिल कीजिएगा। और मैंने एक आपके लिए सरप्राइज भी रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कपड़े जुतियां नहीं। मैंने कल दोपहर को खुदा की हजूरी में बैठकर आज के दिन के लिए आपके लिए बरकत मांगी। हालेलुया। मैं आपको जरूर दूंगी क्योंकि खुदा ने मुझे दी है। तो पहले इससे पहले हम जिंदा खुदा की आवाज सुनेंगे। और आज आपको बड़े ही इत्मीनान से कलाम सुनना है। मुझे चाहे इत्मीनान से कलाम आए या ना आए, लेकिन आपने इत्मीनान से कलाम सुनना। हालेलुया। हिफ्सियों की किताब 2 बाब 7 आयत। जी पढ़े हैं। और किस लिए बोले? आने वाले जमानों में, अभी जो आने वाला साल है या आने वाला जमाना है, इसके बारे में आपको जरा सा भी इल्म नहीं है कि ये जमाना, ये वक्त, ये हालात, ये महीना, ये साल किस तरह से हम पे गुजरे, इस बात का अंदेशा किसी भी शख्स को नहीं है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहती हूं, किसी भी शख्स को इस बात का अंदेशा या अंदाजा तो नहीं है, पर आपका खुदा आपकी जिंदगी के तमाम आयाम जानता है। हालेलुया। हालात को भी, बदतर को भी वो ठीक करने की कुव्वत रखता है, हालात बदलने की कुव्वत रखता है, अच्छाई पैदा करने की कुव्वत रखता है, बरकत देने की कुव्वत रखता है, और हर तरह के हालातों में वो आपका साथ देने की भी कुव्वत। आने वाले जमाने में या जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाएं। आने वाले जमाने में अपने फजल की नहायत दौलत दिखाएं। फजल की दौलत आने वाले जमानों में आपके लिए क्या होना है, इस बात का तो आपको इल्म नहीं, लेकिन आपने क्या करना है इस बात का तो इल्म है। कि नहीं? आपने क्या करना है, आपने क्या दिखाना है खुदा को, किस हालात के अंदर है आप, कौन सी मजबूरी से निकल रहे हैं आप, कौन से हालात का सामना कर रहे हैं, कौन सी परेशानियां आपके चौगिर्द हैं, कैसी दीवारें खड़ी हो चुकी हैं। कोई भुलाना पसंद नहीं करता, कोई मिलना पसंद नहीं करता, कोई देखना पसंद नहीं करता, कोई सुनना पसंद नहीं करता, कोई चलना पसंद नहीं करता, कोई मिलना पसंद नहीं करता। ऐसे तमाम हालात के अंदर आपको अपने फजल की दौलत दिखाई। लेकिन मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। ये लूका की अंजील के अंदर है। मेरा जो तार है वो मिला रहे तो बेहतर है। बच्चों को भी कंट्रोल रखिएगा और खुद भी इत्मीनान से सुनिएगा गौर से। कलामी मुकद्दस के अंदर लूका की अंजील के अंदर कुछ कौड़ियों का जिक्र है। कौड़ी, कितने कौड़ी हैं? शाबाश, 10 कौड़ियों का जिक्र है और वो 10 कौड़ी कौड़ से भरे हुए हैं।
हालेलुया। वो कोर्ट से भरे हुए, कोई मिलना पसंद नहीं करता, कोई बुलाना पसंद नहीं करता, कोई साथ चलना पसंद नहीं करता। यहां तक कि उनके अपने अजीज, उनके बच्चे, उनके जो घर वाले हैं, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, बीवी, जो सबसे करीब रिश्ता है, वो भी उससे दूर हो चुकी है। और कोई भी इन लोगों को, इन 10 लोगों को, इन 10 कोड़ियों को कोई मिलना नहीं चाहता। पसंद करनी तो दूर की बात, शायद वो पसंद तो करते ही होंगे, लेकिन मिल नहीं सकते इन लोगों को। वो लोग उनसे दूर हैं और कहीं दूर वीरानियों में उन्होंने अपने डेरे लगाए हैं और दूर वीरानियों में जाकर वो बैठे हैं। कोई नहीं मिलने आ रहा, कोई अच्छा लजीज खाना नहीं मिल रहा, दूर दूर से ही देख के लोगों को खुश हैं। कोई बीवी तक मिलने की आस से नहीं मिल सकती, बच्चों को देखने की उम्मीद नहीं देख सकते, क्योंकि ऐसे लोगों से कोई भी मेल नहीं रखता। एक दिन वो 10 के 10 उन वीरानियों में से निकलकर शहर के किनारे पर आ गए। जब वो शहर के किनारे पर आए तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह गुजर रहे थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे खुदावंद यीशु मसीह जिंदा, कायम, मुअस्सर, मुजस्सम, लाजवल, ला तब्दील और हमेशा कायम रहने वाले मसीह गुजर रहे थे। उन्होंने आवाज लगाई। वो जानते थे कि इस शहर के अंदर एक मुनज्जी आया है, एक मसीहा आया है जो सबों को शिफा दे रहा है। अंधे, लंगड़े, टुंडे, बहरे, कौड़ी सब पाक साफ हो रहे हैं। यहां तक कि हमने सुना है कि एक बेवा का बेटा भी जिंदा हुआ है। चलो हम भी चलते हैं, शायद वो हमें भी शिफा दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आओ हम भी चलते हैं, शायद वो हमें भी शिफा दे। वो कादिर मुतलिक खुदावंद यीशु मसीह जब गुजर रहे थे तो उन्होंने आवाज लगाई, ए मालिक, ए साहिब हम पर बहुत दूर है, फासला है, क्योंकि इजाजत नहीं है उनके करीब जाने की। वो शायद सोचते हैं कहीं हम इसको भी आग लगा देंगे तो ये भी हमसे नाराज हो जाएगा, ये भी हमसे दूर चला जाएगा और ये भी हमें छोड़ देगा और हम फिर ना उम्मीद हो जाएंगे। और इन बात पर जब उन्होंने आवाज लगाई तो यीशु मसीह ने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने कहा, साहिब हम शिफा पाना चाहते हैं। दूर खड़े हैं, करीब आने की हिम्मत नहीं है, दूर खड़े होकर कह रहे हैं। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दूर ही से कहा, जाओ शिफा पा जाओ। हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा, जाओ शिफा पा जाओ। और वो 10 के 10 शिफा पा गए, जिंदगियां बहाल हो गई। खुदावंद यीशु मसीह ने एक लफ्ज उनसे कहा कि जाओ अपने दाएं, अपने लोगों को दिखाओ, अपने काहिन को दिखाओ, और अगर जरा सा भी कौड़ तुम्हारे खून से निकल आए तो मेरा नाम बदल। हालेलुया। वो गए, उन्होंने सब कुछ दिखाया, कुछ लौट गए अपने घरों की तरफ पाक और साफ होके। अपनी बीवी के पास चले गए, अपने बच्चों के पास चले गए, अपने माँ बाप के पास चले गए। वो लोग जिनको कोई मुंह नहीं लगाता, जिनसे कोई मिलता नहीं, जिनसे कोई तलक नहीं रखता, आज यीशु मसीह की बदौलत वो अपने लोगों में चले गए। हालेलुया, वो अपने लोगों के पास चले गए हैं। लेकिन एक शख्स, उसमें से कितने? 10 में से कितने? एक शख्स। लूका की इंजील के अंदर 17 बाब के अंदर ये मरकूम है। एक शख्स यीशु मसीह के पास आया और आकर क्या कहने लगा? क्या कहने लगा? क्या कहने लगा? खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता। यीशु मसीह ने क्या किया? 10 ने शिफा नहीं पाई क्या? वो जो 9 थे उन्होंने शिफा नहीं पाई? उसने कहा पाई। तो यीशु ने कहा फिर वो कहां गए? क्या आज अगर आपकी जिंदगी बेकार हो चुकी है, आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, आप किसी से मिलना नहीं चाहते या आपसे कोई मिलना नहीं चाहता, तो आज अपने यीशु मसीह के पास आइए, वो आपके सारे हालात बदल देगा। वो आपके सारे हालात बदल देगा। आप अपनों में चले जाएंगे, आप अपनों से मिलेंगे, आप अपनों के करीब जाएंगे। आज तक आपको कोई अच्छा नहीं समझता,
आपको सब अच्छा जानना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। फक्त मसीह को पुकारिए और जो कुछ उनकी जिंदगी में पहले था वो फिर ना रहा, वो फिर ना रहा। शायद वो बहुत दुखी होंगे, शायद वो बहुत गंभीर होंगे, शायद उनकी कोई आस नहीं होगी, शायद उनका सब कुछ खत्म हो चुका होगा, लेकिन जब ही वो खुदावंद यीशु मसीह के करीब आए तो उनके तमाम हालात बदल गए और सब कुछ जो खो गया था सब उनको वापस मिल गया। अगर आज मैं समझती हूँ कुछ नहीं आपके पास, तो उन्हीं कोड़ियों की माने अपने उस गुनाह, गलती, खता को लेकर अपने मसीहा के सामने आ जाए। वो धोएगा, पाक करेगा और आपको क्या करेगा? माफ करके फिर से बहाल कर देगा। हालेलुया। कौन सा कोड है आपके अंदर, ये सिर्फ आप ही जानते हैं। हालेलुया। ये आपका मसला है, आप जानते हैं, लेकिन जो कुछ भी है उसके सामने लेकर आइए। आने वाले जमानों में अपने फजल की नहायत दौलत दिखाएं, दौलत दिखाएं खुदा के फजल की। आपके पास क्या है? कहिए मेरे पास खुदा की बरकत है। आपके पास क्या है? मेरे पास खुदा का फजल है। आपके पास क्या है? मेरे पास खुदा की कुव्वत है। आपके पास क्या है? मेरे पास खुदा की रूह है। आने वाले जमानों में 2023 में ये सब बरकतें दिखाएं। हालेलुया। सब बरकतें दिखाएं। क्यों नहीं दिखाती? आप क्यों छुपा के रखी हैं? मत छुपा के रखिए, खुदा नाराज होगा। अगर आपके पास वो बरकत है तो उसे दिखाएं ताकि आपको बरकत मिले। ये ना हो खुदा यीशु मसीह आपके पास आए और आप फिर खाली कटोरा ठन ठन करता फिरे। खाली नहीं रहना, बल्कि खुदा के फजल से भरना है। किस तरह से भरना है? अब हमारा कलाम शुरू होगा। किस तरह से भरना है? खुदा के फजल से। बेशक फजल और कलाम एक ही है, लेकिन कलाम जब मुयस्सर और मुजस्सम होता है तो फिर फजल होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब चलेंगे पहला पत्रस पहला बाब 13 और 14 आयत। अपने आने वाले जमानों में क्या दिखाओ? अपने फजल की नहायत दौलत दिखाओ। मत दिखाओ मेरे पास 400 है, 500 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है। आपके पास 35 करोड़ भी होगा तो खुदा के फजल से बढ़कर नहीं है। हालेलुया। खुदा का फजल सबसे बड़ा है। वो भी एक दिन खत्म हो जाएंगे, वो भी एक दिन खत्म हो जाएंगे और बिल्कुल आप कंगाल हो जाएंगे और फिर खाली कटोरा। वो खुदा पसंद नहीं करता। अपने फजल से भर जाइए ताकि आप हमेशा के लिए भरे रहें। हालेलुया। 2023 में क्या करना है? शाबाश शाबाश। खुदा के फजल की दौलत दिखानी है जी। पहला पत्रस पहला बाब 13 और 14 आयत जी। इसी वास्ते अपनी अक्ल की कमर बांधकर अगले आने वाले जमाने में अगर आपको फजल की दौलत दिखानी है तो फिर क्या करना है? अपनी अक्ल की कमर। अपनी कमर मत बांधो, ढीली है तो रहने दो, ढीली है तो रहने दो, लेकिन अपनी अक्ल की कमर को कस लो। हालेलुया। अक्ल को ढीला ना रहने देना, बड़ी मुसीबत बन जाएगी। हर बंदा आपको पागल 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 जिंदी अक्ल ढीली हो गई उनकी लोग कहते पागल पागल पागल। मैं समझती कमर की ढीली हो तो होने दो, लेकिन अक्ल की कमर आपकी ढीली ना होने देना। मैं नहीं कह रही खुदा का कलाम करे जी। पढ़े बेटा, पढ़े, शुरू से पढ़े। वहीं से। इसी वास्ते अपनी अक्ल की कमर बांधकर और होशियार होकर चौकन्ने होकर, हाँ, उस फजल की कामिल उम्मीद रखो। फजल की कामिल फजल कामिल है, फजल कामिल है, अनकामिल नहीं है। पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, ओ नवर फजल होएगा, पर आपका खुदावंद यीशु मसीह का फजल बिल्कुल कामिल है। हालेलुया हालेलुया। अपनी अकल की कमर बांधकर, अगर आज आपकी अकल ढीली पड़ चुकी है, आप खुदा से दूर चले गए हैं, आप शुक्र करना भूल गए हैं, आप 2000 के अंदर बड़ी गलतियां की, बड़ी खताएं की,
लेकिन इस साल अपनी अकल की कमर को कस लो। हालेलुया। अपनी अकल की कमर को बांध कर। जी बेटा आगे। जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त हाँ, तुम पर होने वाला है। जो यीशु मसीह के हजूर के वक्त तुम पर होने वाला है। जब खुदावन जाहिर होगा, जब मसीह जाहिर होगा, तब खुदा का फजल तुम पर होगा। और कब होगा? जब हम अपनी अकल की शाबाश, जदों ਅਸੀਂ अपनी अकल दी कमर जो ढिल्ली छड़ दे छड़ो सानू की फिर आप ही लोग कहेंगे पागल पागल पागल। वो हमने नहीं बनना। जिसकी अकल की कमर कसी हो, लोग उसे अपने मशवरों के लिए बुलाते हैं। आइए जरा फैसला कर दीजिए, आइए जरा हमारा साथ दीजिए, आइए हमें कोई मशवरा दीजिए, आइए हमें कोई मिसाल दीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमें कोई सलाह दीजिए। जे अकलें ढिल्लियां होणियां ने ते लोकां तां कहण जाओ जरा सानू सलाह दो, अले कहंदे ना घरों बाहर कढो। हालेलुया। लेकिन खुदा की राह पे चलने के लिए हर चीज से वो हमें लड़ करता है, हर चीज से हमें बनाता है, हर चीज से हमें वो संवारता है और अपनी खूबसूरत उंगलियों से हमें शेप देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना खूबसूरत खुदा है, उसने मुझे बहुत बरकत दी है। बेशक इब्लीस कभी कभी हमें गिराने की कोशिश करता है, पर गिराता नहीं। हालेलुया। गिराता नहीं, मजबूत ही बड़े, वो गिराता रहता, हम गिरते ही नहीं है, हम फिर खड़े हो जाते हैं, हिल जाते हैं हम थोड़ा सा, पर हम गिरते नहीं है। कर ले वो जितनी उससे कोशिश होती है, कोई बात नहीं, एक दिन मरना भी पड़ा तो मर जाएंगे, लेकिन मसीह में मरेंगे। इब्लीस से गिर कर नहीं मरेंगे, मसीह में मरेंगे। अपनी अकल की कमर कस लो। सारी उम्र के कमर ही ना कस दे रहना, अकल में कसो। हालेलुया। आइए हम एक और हवाले में चलते हैं। कोई बात नहीं, 10-15 मिनट ज्यादा भी हो जाएगा तो नवा साल फिर की है। हालेलुया। चलें हम चलते हैं पहला तमुथियुस और पहला बाब और उसकी 12 और 13 आयत। सुनिएगा, इसी का अगला हर एक चैप्टर के अंदर अलग अलग आपको सवाल मिलेगा, लेकिन बात एक ही होगी। जी बेटा पढ़ लीजिए पहला तमुथियुस पहला बाब और 12 और 13। जी जल्दी से पढ़िए, जल्दी से निकालिए। मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यीशु का शुक्र करता हूँ। मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह का यीशु मसीह का आप शुक्र करते हैं कि उसने बड़े दिन को आपने संभाला, उसने आपको कपड़े दिए, उसने आपको जूता दिया, उसने आपको केक दिया, उसने खीर भी दी। मेरे घर नहीं पकी लेकिन बहुत आई, मैंने दूसरों को भी खिलाया क्योंकि खुदा सब देता है। हालेलुया। अभी क्या पढ़ा है? खुदा का शुक्र करो, उस ताकतवर खुदा का। ताकतवर खुदा आम नहीं, बुज़दिल नहीं है, कमजोर नहीं है। आपका खुदा क्या है? आपका खुदा क्या है? तो जब आप उसके साथ जुड़ेंगे तो फिर आप क्या बनेंगे? हालेलुया। क्या लिखा है बेटा, फिर से पढ़े। मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यीशु का शुक्र करता हूँ। हाँ जी करता हूँ, शुक्र करता हूँ मैं खुदा का। संभाला उसने, प्यारी बेटी दी, प्यारा बेटा दिया, अच्छा शोहर दिया, प्यारी खूबसूरत गोरी चिट्टी कलीसिया दी। क्यों भाई, और क्या चाहिए है? मैं तो खुदा का, आप करते हैं खुदा का शुक्र। आपको पता है आज मैं क्यों आजादी से कलाम दे रही हूँ? ये बंदी रहे तो बेटा। हालेलुया। जी क्या पढ़ा है कि मैं उस खुदा का शुक्र करता हूँ, उस खुदा का शुक्र करता हूँ। सुनिए, वो शुक्र क्यों कर रहे हैं? तुसी ने खीर खाती थे, केक खाता, कहाँ शुक्र करन दे हो? बहुत अच्छी गल है, खाओगे, इंसान खाएगा तो चंगा रहेगा, नहीं खाएगा तो बुलाएगा ही नहीं। ऐसा ही है ना इंसान की तरह, जो देते रहो चंगे दिना तो होते। अब क्या कह रहा है? कह रहा है मैं, आपने कहा मैं, हाँ मैंने केक खाया, मैंने कहा हाँ मैंने भी खीर खाई, आपने कहा हमने भी खाया, सब कुछ कपड़े पहने, शुक्र। लेकिन ये शख्स क्यों शुक्र कर रहा है? ये दिला था खीर नहीं खाती होनी, लेकिन ये पौलुस रसूल क्यों शुक्रगुजारी कर रहे हैं? जरा सुनिए जी, क्यों शुक्र कर रहे हैं जी आप? कि उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये खुदा पौलुस रसूल नु खड़ा करता है, फड़ मेरा कलाम
काम ते नहीं फिर जे कमर ढिल्ली हुंदी या अकल ढिल्ली हुंदी। कह रहा है कि उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत मेरे स्पुर्द क्यों खुदा किसी के स्पुर्द खिदमत लगाएगा जब तक उसे पता होगा कि ये बंदा मेरा काम कर सकता है। बंदा बस खीर ही खा सकता मेरा घर के अंदर तुसी खीर ही खाते रहना। देखिए मेरी बात सुनिए, 2000 में आपने जितनी खीर खा ली ठीक है, खबरदार जो 2023 को खाई था। ओके, आपको 2023 में क्या करना है, क्या करना है? आपको भी, आप उधर ही हंसते ज्यादा, आप भी हंसो जी। 2023 में अगर आपने खीर पकाई नहीं, पकाइए लेकिन शोहरों को नहीं खिलानी। क्यों? क्योंकि ये कहना नहीं मानते, चर्च में कम आते हैं, बहनें ज्यादा आती हैं। बहनों के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। सब कुछ खाएं लेकिन 2023 में अपनी अकल की कमर कस के खुदा की खिदमत के लिए निकल जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर घर में पादरी होगा, हर घर में बुआ होगी, हर घर में खादम होंगे, हर घर में एवेंजलिस्ट होंगे, हर घर के अंदर एल्डर होंगे, हर घर के अंदर बिशप होंगे। हालेलुया। कई दिन पहले बिशप बनना चाहते हैं, पादरी बनना ना बनना। वो कहते पादरी नहीं बनना, बिशप बन जाना। पहले पादरी तो बनो। ABC A से शुरू होती है, Z से नहीं होती। ओके, समझते हो ना आप लोग? तो पहले पादरी तो बनो, लेकिन फिर भी खुदावन आपको हर ओहदा बख्शेगा। हालेलुया। लेकिन उसमें बढ़ना है। अभी क्या लिखा है, कहता है मैं उसका शुक्र करता हूँ, मेरे ताकत बख्शने वाले खुदा का। क्यों शुक्र कर रहे हैं? आज आपको ये भी सुनना है गौर से। जी पढ़िए बेटा। अगरचा मैं पहले कुफर बकने वाला, अगरचा मैं पहले कुफर मैं पिछले साल, गौर से सुनिए, पिछले साल मैं तो ऐसे दे रही हूँ तो सीधे बोर ही नहीं हो सकते। क्यों हो सकते हो? तो फिर गौर ना सुनो कलाम में, दुर ना देखो, वो पुराने चेहरे हो ही नहीं। जी क्या लिखा है? पहले के मैं, अगरचा मैं पहले कुफर बकने वाला, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मेरा खुदा ताकतवर है। अगरचा कि मैं पहले झूठ बोलता था, मैं कुफर बकता था। देखिए कितनी सफाई दे रहा है। ये नहीं कह रहा पहले तो चंगा से खीर खाना सा या केक खाना सा, नहीं ये नहीं कह रहा। क्या कह रहा, जरा फिर से पढ़े। अगरचा मैं पहले कुफर बकने वाला, अगरचा मैं पहले कुफर बकने वाला और सताने वाला और बेइज्जत करने वाला और बेइज्जत। कोई लोग सताते भी बहुत है, बहुत सताते हैं। सताने वालों को क्या करें? कोई है आपके पास आइडिया तो क्या करे सताने वालों? दुआ करो। बहुत अच्छी बात है, आप तो नहीं कहेंगे दुआ करो। मैं कुफर बकने वाला, मैं सताने वाला और मैं क्या करने वाला? मैं बेइज्जत करने वाला। मैं लोगों को जहां मर्जी बेइज्जत कर देता, पकड़ के गिरेबान मारता, बेइज्जत कर देता, छोड़ता नहीं, बेइज्जत करता। मैं लोगों को सताता भी बड़ा। क्या आप सताते हैं? उन्हें तो सारे कहेंगे नहीं। आप सताते हैं किसी को? सताते हैं। बच्चे माँ बाप को सताते हैं और माँ बाप कभी कभी बच्चों को सता देते हैं। लेकिन पालूस रसूल इन दोनों बातों का खुलासा करता है इफ्सियों के 6 बाब में। कहता है ए फरजंदां वालेओ तुसी भी अकल करो ते ए फरजंदो तुसी भी अकल करो। ते चाहिए ना सान दोनों ने अकल करनी। बेशक। हालेलुया। अब इस कलाम के अंदर क्या है? पहले तो मैं सताने वाला, कुफर बकने वाला, बेइज्जत करने वाला था। मैं उस ताकतवर खुदा का शुक्र करता हूँ। क्या कह रहा जी? तो भी मुझ पर रहम हुआ। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी मुझ पर रहम हुआ, फिर भी मुझ पर रहम हुआ। आप सताने वाले होंगे, आप मारने वाले होंगे, आप बेइज्जत और जलील करने वाले होंगे, लेकिन फिर भी खुदा आप पर रहम करता है। हालेलुया। क्योंकि उसका काम है रहम करना, वो करेगा। लेकिन क्या आज आपको पहले 2022 के अंदर लोगों को सताते थे? आप माँ बाप को बहुत सताया, परेशान किया, अपने बड़ों को किया, अपने अजीजों को किया, अपने लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लोगों को खड़े बेइज्जत कर दिया, सताया, मारा, कूटा, पीटा, लड़ाई की। वो 2022 था। कह रहा है कि मैंने पहले शायद मैं ऐसा करने वाला था, पर खुदा ने मुझ पर रहम किया। अगर आज आप भी ये काम करने वाले हैं, आपने बहुत कुछ पीछे किया, तो आज आपको छोड़कर आने वाले 2023 में
आपको फजल की दौलत दिखानी। हालेलुया। लड़ाई को छोड़ना है, कुफर बकना छोड़ना है, किसी को मारना, दबाना, गाली देना या कुछ भी है वो अपने 2000 में की अच्छी बातें करो, लेकिन अब 2023 में नहीं करना। क्या दिखाना है 2023 में? फजल की दौलत। क्या दिखाना है? फजल की दौलत। नहायत, थोड़ी नहीं, छोटी नहीं, कम नहीं, 20,000 10,000 नहीं, करोड़ों में, लाखों में, अरबों में आपने खुदा की दौलत को दिखाया। हालेलुया। वो देगा आपको, वो मालिक है, उसके खजानों में कमी नहीं है। हमारे बादशाह, वजीर आला या वजीर आजम के गले में खत्म हो सकता है, जीसस के गला कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन आपको उस खुदा का शुक्र करना है जो गया सो गया, जो आने वाला है उसको थाम लीजिए। ते जे तुसी को ओनू भी फड़िए रखिए ते फिर ओनू भी फड़ी रखिए, ते दोनों नु फड़ी रखो ते बावां ही निकल जाणगियां। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी गल नु कि नहीं? जे तुसी को ओनू भी फड़ी रखिए, पिछले कम्मां नु भी, कम्मां दा मतलब समझ रहे हो ना, पिछले साल जो कुछ कीता उसको भी पकड़ी रखें और इसको भी पकड़ी रखें, चलो दोनों नु फड़ी रखिए, तो फिर की होगा? तो हम खत्म हो जाएंगे, ये बाजू निकल जाएंगे, पर हमारा अब किनारे नहीं जा सकेंगे। लेकिन आपको अगर इसको पकड़ना है तो इसको छोड़ना होगा। हालेलुया। फिर आप जिंदगी की तरफ जा सकेंगे। हालेलुया। समझने की बात है, समझना है आज आपको। छोड़ दीजिए जो हो गया, लेकिन 2023 में आपको अपने खुदा की दौलत दिखानी है। अगर आपने ना दिखाई तो ये भी कुछ खुदा ही कह रहा है, मैं नहीं कह रही, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा क्या रहा है। इब्रानियों 3:18, इब्रानियों 3:18 आयत ये है, अब जो लोग नहीं चलना चाहते खुदा के साथ, आपको पता है खुदा ने कसम खाई थी, पता है आपको? खुदा ने कसम खाई थी। अब आप में से कोई बताएगा कि कसम कब खाई थी, तो क्यों खाई थी? तब नहीं खाई थी, तब भी नहीं खाई थी कसम। खुदा ने तब खाई थी, 2 बार खुदा ने कसम खाई। एक बार जब इब्राहिम के लिए कि मैं कसम खाता हूं अपनी जात की, तुम्हें बरकत पर बरकत दूंगा। फिर दूसरी कसम खाई जो आज हम आपको बताना चाहते हैं, तो सुन लीजिए। खुदा ने कसम खाई हुई है, अगर आप 2022 वाले काम छोड़कर खुदा की राह पर नहीं चलेंगे, नेकी की राह पर नहीं चलेंगे, रास्तबाजी की राह पर नहीं चलेंगे, खुदा के कानून के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, तो फिर कुछ इब्रानियों 3 बाब के अंदर खुदा कुछ फरमा रहा है। जी 18 आया जी जल्दी से। और किन की बाबत? किन की बाबत? उनकी बाबत। किन की बाबत? किन की बाबत? किन के बारे में खुदा कह रहा है? उनके बारे में जिनको पता ही नहीं है खुदा का, जिनको खुदा की राह का पता नहीं है, तेरे कहने ने बात जो असी हुई है तो साठा कामों में, उनके बारे में खुदा क्या कह रहा है, सुनिए जी, पढ़िए। उसने कसम खाई, उसने कसम खाई कि वो मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। ओ हालेलुया। खुदा ने कसम खाई है कि जो उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता या जो अपनी जिंदगी को उसके सांचे में नहीं डालता, खुदा कहता है मैं कसम खाती कि वो मेरे आराम से दाखिल नहीं होने। तो आराम कौन सा है? खुदा ने 7वें दिन क्या किया? खुदा ने 7वें दिन क्या किया? आराम किया। खुदावन उसमें आपको शामिल करना चाहता है। हालेलुया। उस आराम में खुदावन आपको शामिल करना चाहता है जो खुदा ने 7वें दिन क्या किया? आराम किया। उस बादशाही के अंदर, उस अपनी बारगाह के अंदर खुदा ने आराम किया। और खुदा कहता मैं कसम खा के कहना वहां कि वो मेरे आराम से दाखिल ना हो सके, क्योंकि उन्होंने मेरी बात को सुना, उन्होंने मेरी राहें पहचानी नहीं, तो फिर मैं कैसे उन्हें अपने आराम में दाखिल करूं? आप चाहते हैं कि जहां खुदा ने आराम किया वहां पर आप भी आराम करें? चाहते हैं? तो फिर क्या करना है? पता चल गया कि अक्ल को कसना है। अक्ल को कस के खुदा के काम करने हैं, खुदा के साथ चलना है। पिछले साल कुछ किया नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले साल के अंदर आपको खुदा की नहायत दौलत दिखानी है। फजल की दौलत, पैसों की दौलत नहीं, दुनियावी दौलत नहीं, अच्छे कामों की दौलत, अच्छाई की दौलत, सच्चाई की दौलत, पाकीज़गी की दौलत।
खुदा की मेहरबानी की दौलत दिखाएंगे। हालेलुया। और आप बरकत पाएंगे। मेरा ईमान है उन पौड़ियों की मानिंद नहीं बनना जिन्होंने सब कुछ ले लिया, हासिल कर लिया और छोड़ गए। अगर हम तीतस का एक खत पढ़ लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तीतस का खत, उसका 3 बाब 3 आयात, तीतस की किताब। इसके बाद हमें आपको एक स्टोरी बताएंगे, फिर उसके बाद पैडअप करेंगे। जी, तीतस की किताब, उसका 3 बाब 3 आयात। क्योंकि हम भी पहले नादान, आप इसे पहले नादान, पहले तो सभी नादान होते हैं। नादान नहीं होता हर बंदा पहले है। पहले तो हम नादान, ये तीतस की किताब 3 बाब 3 आयात। जी, पहले तो हम नादान थे। जी, नाफरमान। हाँ, पहले तो हम आहिस्ता पढ़ो, भागने की जरूरत नहीं है। क्या था? पहले बंदा नादान ही होता है जो सिर ते पेंदियां ने फेर ही अपना। हालेलुया। पहले तो हम नादान थे, आगे नाफरमान थे जब मसीह नहीं था, जब मसीह का आराम नहीं था, जब मसीह के लोग नहीं थे, जब मसीह का कानून नहीं था, जब मसीह का ढांचा नहीं था, जब मसीह के साथ चलने वाला ना कोई था, तो पहले फिर हम क्या थे? हम नाफरमान थे। हमें किसी भी तरह की फरमाबरदारी का नहीं पता। पर अब क्या? जी पढ़िए। फरेब खाने वाले और रंग बिरंगी ख्वाहिशों, हाँ, और ऐशो इशरत के बंदे थे। पहले हम नादान थे, फरेब खाने वाले थे, नाफरमान थे और रंग बिरंगी ऐशों के अंदर थे, ख्वाहिशों के अंदर थे। जी बेटा, पहले। जी, और बदख्वाही, बदख्वाही और हसद में जिंदगी हसद के अंदर जिंदगी गुजार रहे थे। नाफरमान भी थे, तब्दीली नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, कोई जिंदगी नहीं थी, कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था। नादान थे और नादानों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। नाफरमान थे और नाफरमानों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। फरेब भी खा रहे थे और दे भी रहे थे। जी, नफरत के लायक थे। जब आपका मसीहा नहीं था तो फिर आप सब इन चीजों के लायक थे। हालेलुया। नफरत के लायक थे, नादान थे, नाफरमान थे। पढ़िए बेटा। जी, और आपस में कीना रखते थे। आप घर के अंदर ही किसी को बुलाना पसंद नहीं करते थे। कीना रखना, एक दूसरे से कीना रखना, किसी को बुलाना ही नहीं, किसी से बात ही ना करना, हर एक से कीना रखना, हर एक से मुंह बना के रखना, हर एक से लड़ाई लेनी, हर एक से झगड़ा करना। हम तो एक ही घर के अंदर किसी के साथ सलूक से रहते ही नहीं थे। पर अब क्या हुआ? जी, अब क्या हुआ भाई? मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर अब हमारे मुनज्जी यानी हमारी नजात, हमारे नजात दहिंदे की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई। हालेलुया। हम तो नकम्मे के नकम्मे ही थे, लेकिन खुदा की मोहब्बत, खुदा की उल्फत और जब खुदा की मेहरबानी हम पर जाहिर हुई तो ये सारी गंदगी धुल गई। फिर सारी गंदगी धुल गई। अब हम अच्छे हो गए हैं, हम एक दूसरे से मिलेंगे, हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, हम एक दूसरे का साथ देंगे। शैतान हमें बरगलाए और हम उसकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे अंदर खुदा की उल्फत, मोहब्बत काम कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। किस किस के अंदर खुदा की उल्फत काम करती है? किस किस के अंदर उल्फत ना नहीं किसे था, उल्फत मोहब्बत खुदा की मेहरबानी की उल्फत हो ना, समझ लें जी। खुदा की बोलो भी, खुदा की उल्फत, खुदा की उल्फत, खुदा की उल्फत, खुदा की मोहब्बत को काम करने दो। निकालो उस इब्लीस की ताकत को जो आपके अंदर काम कर रही है। निकालो जल्दी से, डांटो, आज ही बदल जाओ। ये 2023 है, पहला दिन, आज ही बदल जाओ, आज ही बदल लो अपने आप को। बोलो जीसस मैं आज हाजिर। प्रेज़ द लॉर्ड। कल मिले ना मिले, आने वाला है कौन? कौन आने वाला भाई? यीशु। शुक्र इन्ना तो पता है, तैयारी करता खानू साडा। यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह जब आपके पास आएगा
उसको आपकी जरूरत होगी, तो फिर क्या करोगे जब आप खाली कटोरा ठन ठन करता फिरेगा? क्या करोगे फिर? कुछ है कोई आपके पास वसाइल कि कुछ कर लोगे जब यीशु मसीह आएगा? बताइए। आखिरी बात, ताड़ी जान छुटन लगी है। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ही पे हो ना जो करना है। बात याद रखिए, एक दफा का जिक्र है लूका की अंजील के अंदर, और सुनिए, लूका की अंजील के अंदर खुदावंद यहोवा ने एक तमसील बताई। एक मालिक था, वो अपने बाग में आया, क्या ढूंढने? फल ढूंढने। वो अपने बाग में फल ढूंढने आया, उसको एक दरख्त मिला। जब उसने दरख्त के पास जाकर देखा तो उसने बागबान से कहा कि 3 साल से मैं आता हूं, लेकिन इस दरख्त के ऊपर मैं फल नहीं देता। ये दरख्त क्यों फल नहीं देता? तू इस दरख्त को काट क्यों नहीं देता? ये क्यों जगह रोक के खड़ा है? तो बागबान ने मिन्नत की। कलाम मुकद्दस लूका की अंजील के अंदर ये वाकया है। बागबान ने मिन्नत की कि ऐ मालिक, 5 बाब और उसकी 8 आयत, लूका 5 बाब 8 आयत। बागबान ने मिन्नत की, ऐ मालिक, ऐ साहिब, ऐ खुदावंद, इस दरख्त को रहने दे, इस साल रहने दे। साफ लिखा हुआ है आयत में, इस साल को, दरख्त को रहने दे। मैं इसके थाला खोदूंगा, मैं इसके खाद डालूंगा, मैं इसको पानी दूंगा। मैंने बहुत पानी दिया, मैंने बहुत खाद डाली, लेकिन ये बढ़ने का क्या नाम नहीं लेता, फल देने का नाम नहीं लेता। लेकिन फिर भी मालिक, इस साल इसको रहने दे। मैं थाला खोदूंगा, खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, अगर ये फल लाया तो लाया, रहने देना, और अगर ये फल ना लाया तो इसे काट देना। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, अगर ये फल नहीं लाएगा तो इसे काट देना। इस साल तू इसे रहने दे। वो बागबान कौन है आपको पता है? नहीं, वो बागबान हम हैं और मालिक यीशु मसीह है। क्योंकि खुदावंद ने बागबान से कहा, बागबान से, अगर खुदा हमसे कहता है ये शख्स अच्छा नहीं, इस शख्स को मार दो, इसको खत्म कर दो, इसके लिए दुआ नहीं करनी, इसके लिए मिन्नत नहीं करनी, इसके लिए रोजा रखना, क्योंकि ये खाता पीता ऐब और हर तरह की जिनाकारी करता है, इसके लिए छोड़ दो। और अगर हम अच्छे होंगे ना, दयानतदार होंगे, तो हम कहेंगे नहीं मालिक, इसे रहने दीजिए, मैं फिर इस साल खिदमत करूंगी, इसके लिए फिर मेहनत करूंगी, या करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं इसके लिए बहुत कुछ करूंगा, मैं इसके लिए रोजे रखूंगा, मैं इसके लिए दुआ करूंगा, ताकि पिछले साल तो नहीं लेकिन इस साल ये बदल जाए। अगर बदल गया तो ठीक है, वरना खुदावंद तेरी मर्जी। फिर आज ऐसा मिल गया 2023 वेह लिखा है, ये पूरा वेह है पूरा, फिर उस खुदा के लिए वो दिखाएगा। हालेलुया। जिसने आज का दिन दिखाया वो अगला दिन भी दिखाएगा, और जिसने अगला दिन दिखाया वो 2023 तो क्या 2030 से भी आगे दिखाएगा। लेकिन उस तरफ की मानित नहीं बनना कि खुदा हर साल आया और हर साल उसने खाली पाया। हालेलुया। हमें फलदार बनना है। हम क्यों खाली रहे? हमारी जड़ें क्यों सूख जाए? हम क्यों सूखे दरख्त बने? नशा पी पी के की हो जाता इंसान, सूख जाता, गम कर करके की हो जाता बंदा, सूख जाता। सूखना नहीं, बल्कि खुदा में हरे भरे रहना। हालेलुया हालेलुया। इस साल क्या करना है? तौबा तुसी हर वाली करते ਤੁਹਾਡੇ वास्ते तौबा ते मजाक बन गई है, चलो करते रहिए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इस साल क्या करना है? फजल में बढ़ना है, पहली बात। दूसरी, अकल की कमर को कसना है और बांधना है। जे बन्नी होवे ना चीज कुट के ते फिर कदी खोलती। जे अकल बन लोगे ना मसीह च ते शैतान बड़ी कोशिश करेगा पर खोल ना सकेगा। हालेलुया। क्योंकि वो मसीह में बंध चुके हैं। इसलिए खुदा कहता है, ये एक तो मिसाल मियां बीवी की है, तो खुदा कहता है जिसको मैंने जोड़ा है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया।
तो जो मैंने कल आपके लिए बरकत मांगी थी, और मुझे पता है कि मेरे बेशक हम जैसे भी हैं, और खुदा की मोहब्बत तो लाजम है ना। मूसा ने कत्ल किया, फिर भी खुदा ने कहा छठ इधर आ, मेरा काम कर। तो अभी आपको मिलनी है क्या? बरकत, जो मैंने आज के दिन के लिए आपके लिए बाकी है। अब रसीद आपको करना है, किस तरीके से हासिल करना है ये आपका है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं अधूरी और अकेली आपको बरकत दूं। हम दोनों मियां बीवी आपके लिए बरकत की दुआ करें। चले आप अब तैयार हो जाए, हम आपके लिए बरकत की दुआ करें। हाँ, बहुत मेहनत की, पर